सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी यार, कैसे हो सभी? आई होप तुम सभी लोग अच्छे होंगे यार। तो फाइनली हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम मैथ्स को फोड़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये वीडियो किस किस के लिए है? तुम्हारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, या स्कूल्स लेवल में नॉर्मल बेसिक मैथ्स जो आती है तुम्हें, ठीक है, जो बेसिक मैथ्स होती है तुम यहाँ से उसको सीख सकते हो। मैंने बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस उठा के देखा, उसको एनालाइज़ करा, उसके बेसिस में वहाँ पे इतनी टफ मैथ्स नहीं पूछी गई है। नॉर्मल मैथ्स, बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक ऑफ सेट्स, बेसिक्स ऑफ मीन, मीडियन, मोड, ठीक है? ऐसे कुछ सारे टॉपिक्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ऐसे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैंने एनालाइज़ करे। तो उनके बेसिस में मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है? अगर तुम्हारे एमटी आ रहे हैं या फाइनल एग्ज़ाम्स तुम्हारे आ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ पे मैथ्स का पार्ट तुम्हारे पास है, तो तुम इस वीडियो को प्रेफ़र कर सकते हो यार। यहाँ पे टॉपिक्स को, मतलब जो बेसिक पार्ट है, ठीक है? ज़्यादा हाई-फ़ाई मैथ्स नहीं, नॉर्मल बेसिक मैथ्स, और बेसिक को ही मैंने अच्छे से डिटेल में इन डेप्थ तुम लोगों को समझाने की कोशिश करी है यार, ठीक है? तो बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। बहुत बंदे मेरे को बोलते हैं कि यार मेरे को मैथ्स नहीं आती है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कभी मेरे को मैथ्स करते हुए देखा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोडिंग ही सॉल्व करता आ रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी के सामने मैथ्स इतना सॉल्व भी नहीं करता हूँ। मे बी फर्स्ट टाइम अगर कोई मेरे को देखेगा मैथ्स सॉल्व करते हुए, मे बी फर्स्ट टाइम देखेगा, लेकिन इंटरनली मैं मैथ भी करता रहता हूँ कभी-कभी। ये एक मेरा एक सीक्रेट है, ठीक है? मैंने कभी किसी को ये बात बताई नहीं है, तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी दिक्कत, परेशानी, मनमुटाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और हाँ, एक चीज़ और, फर्स्ट टाइम यार मैं इस चीज़ से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आईपैड के थ्रू, मतलब आईपैड तो नहीं, नॉर्मल पेन डिवाइस के साथ, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेबी कुछ दिक्कत आए, ठीक है? यानी लिखने में दिक्कत आए, तो फर्स्ट टाइम है, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना यार, ठीक है? और अच्छे से समझने की कोशिश करना, मेबी तुम्हें बीच में ऐसा लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो के बीच में बने रहना। मैंने आगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ समझाने की कोशिश करी है, ठीक? बी पेशेंस, अच्छे से समझना, वीडियो को तुम अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, नोट्स बनाना मत भूलना। एंडिंग में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, सॉरी, एंडिंग में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उनको तुम वहाँ से प्रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, सारे नोट्स वगैरह का, उसको भी तुम लोग प्रेफ़र कर सकते हो। ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी तकल्लुफ़ के, ठीक है? वीडियो में बने रहना, ठीक है? चलो लेट्स गो। तो चलिए यार शुरू करते हैं, ठीक है? हमारे अपने पहले टॉपिक के साथ। एक्चुअली क्या था ना यार, मैं वीडियो ऑलरेडी शूट कर रहा था, मैंने देखा फिर मेरा माइक ऑफ है, ठीक है? एक्चुअली मेरा माइक ऐसा होगी, ठीक है? ऐसे मेरा माइक ऑफ हो जाता है, तो फिर मेरा माइक ऑफ था। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारा पहला टॉपिक क्या है यार? पहला टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है? भैया मैट्रिक्स क्या होती है? हम पहले ये समझते हैं, ठीक है? तुम लोगों ने अगर एक्सेल पढ़ा है, एक्सेल अगर देखा है, तो उसमें डेटा जो होता है, वो होता है रो और कॉलम की फॉर्म में, है ना? जो भी डेटा होता है, यहाँ पे हमारे पास नेम वगैरह होता है, क्लास वगैरह होती है, यहाँ पे कुछ डेटा हमारे पास होता है, ठीक है? तो रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा होता है। सिमिलरली मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिक चीज़ें होती हैं, जिनको हमें रो और कॉलम की फॉर्म में लगानी होती है। फॉर सपोज़ अगर मैं तुम्हें मैट्रिक्स का एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है? जैसे कि 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 1, तो क्या भैया मेरी मैट्रिक्स है? हाँ जी भैया मैट्रिक्स है। कैसे? देखो, ये मेरी पहली रो, ये मेरी सेकंड रो, ये मेरी थर्ड रो। क्यों? ये मेरा पहला कॉलम, मेरा दूसरा कॉलम, मेरा तीसरा कॉलम। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक है? और अगर मैं इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दूँ, तो ये बन गया मेरा मैट्रिक्स। क्यों? ठीक है? इसमें रो कितनी है? भैया इसमें 3 रो है। इसमें कॉलम्स कितने हैं? भैया 3 कॉलम्स हैं। तो ये मेरी 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है भैया? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है? लेकिन क्या जितनी रोज़ होनी चाहिए, उतने ही कॉलम्स होने चाहिए? नहीं, किसने बोला? ठीक है? तुम ये इतने ले लो, ये मेरी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक? अब इसमें अगर मैं 5 और 6 कर दूँ, तो मेरी 2 बाय 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है? कॉलम्स कितने हैं? 2, और रो कितनी है? 3। ठीक है? याद रखना कि जो ऐसे हॉरिज़ॉन्टल में होती है ना, हॉरिज़ॉन्टल में, वो मेरी रो होती है। ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल वाली मेरे पास रो होती है, और जो वर्टिकल होते हैं, जो ऐसे स्टैंड होते हैं वर्टिकल, ठीक है? वर्टिकल, वो होते हैं हमारे पास कॉलम्स। ठीक है? फॉर सपोज़ इसमें ये हमारा वर्टिकल है, तो ये हमारा कॉलम है। मैं तुम्हें दूसरा कलर लेके दिखा देता हूँ यार।
ये जो वर्टिकल तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल वाले हमारे कॉलम्स हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये हमारे पास रोज हैं। तो मैट्रिक्स का बेसिक क्लियर हुआ, मैट्रिक्स क्या होती है, 2/3, 3/2, n/n मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, ये क्लियर हुआ। रो और कॉलम में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको याद से क्लियर कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए मैंने ये डिटर्मिनेंट पढ़ा ही रहा था मैं, ठीक है, तो यहाँ से इसको हटाते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्यों, ठीक है, मैं अपना वाइट पेन वापस से ले लेता हूँ यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब यार हमारे पास एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट, ये, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, एक आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 2/2 की मैट्रिक्स ही मिलेगी, 2, 3, 4, 5। कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। कितनी रोज है, 2 रोज हैं। तो मेरी कितनी बाई की मैट्रिक्स बनी है, 2/2 की, ठीक। अब आपको बोल देगा फाइंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, फाइंड डिटर्मिनेंट। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं भैया, डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, a मल्टीप्लाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को तुम याद कैसे कर सकते हो, देखो हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी लाइन से आपको क्या करना है, लास्ट के 2 एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई डी, ए बी सी डी। सिमिलरली लास्ट के 2 एलिमेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई करा दिए, फिर मैंने बीच के 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा दिए माइनस का साइन लगा के। इतना मुझे याद करना है, और इतना याद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन भैया ए डी बी सी है क्या, जो तुम्हारे पास 2/2 की मैट्रिक्स होगी, जो इसका पहला एलिमेंट होगा वो तुम्हारा ए होगा, उसके बराबर वाला बी होगा, उसके नीचे वाला सी, उसके बराबर वाला डी, ठीक है। अगर मैट्रिक्स मेरे ऐसे डिज़ाइन है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे सिंपली वैल्यू पुट ऑन करनी है, ए की जगह मैं यहाँ पे 2 लिखने वाला हूँ, 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 5 है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, 3, 3 की वैल्यू के बाद इसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, 4, 4, ठीक है, हाँ जी भैया 4, ठीक है। अब 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, तो माइनस का 2 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। चलो, डिटर्मिनेंट आप लोगों को निकालना आ गया। सिमिलरली अलग अलग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने अपने अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बना के डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप डिटर्मिनेंट इजीली निकाल पाओगे। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। डिटर्मिनेंट के बाद यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स पढ़ाई, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, एक नया पेज ऐड करते हैं जो होने वाला है ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज। अब भैया ये क्या होता है, ये बहुत आसान है, ठीक। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी, फॉर सपोज 1 2 3 4। अभी मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ, इसलिए मैं 2/2, आप 3/3 से भी काम चला सकते हो, ठीक है। अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है, सिंपली ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है, आपको रो को क्या कर देना है, कॉलम कर देना है, और कॉलम को आपको रो बना देना है। सिंपल, समझ में नहीं आया, दोबारा बताता हूँ। आपके पास रो है, रो को आपको कॉलम बना देना है, और कॉलम को आपको रो बना देनी है। फॉर सपोज ये मेरे पास रो है, ये मेरे पास रो है, ठीक है। अब मुझे रो का कॉलम बनाना है, तो रो का कॉलम कैसे बनेगा, अगर मेरे पास ये रो है, इसका कॉलम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा भैया, 1/2, यानी 1 और 1 और 2, ठीक है। मेरी रो थी, कॉलम तो मैंने हॉरिजॉन्टल था, इसको मैंने वर्टिकल कर दिया। सिमिलरली 3 और 4, ये भी मेरे पास एक रो है, इसका भी मैंने कॉलम कर दिया, 3 और 4, बस खत्म। ये आपका मैट्रिक्स थी। दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, 4 6 7 8, इसका मेरे को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करेंगे भैया, जो मेरे पास रो थी, इस केस में रो कौन कौन सी है, 4 और 6, मेरी पहली रो है ना, रो है ना, इसका मेरे को कॉलम बनाना है, ये बना दिया मैंने। सिमिलरली 7 और 8 का ट्रांसपोज करना है, वो करना है मेरे को 7 और 8, इसको ब्रैकेट्स में बंद करके ख़त्म, मेरा हो गया, सिंपल, बहुत ईजी था, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। चलो, क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी भैया क्लियर है। अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों का बेसिक चल रहा था। चलो अब हमारा क्या है, एडिशन, ठीक है, एडिशन।
एडिशन क्या है, आपके पास 2 मैट्रिक्स रहेंगी, उसका आपको एडिशन करना है, ठीक है। फॉर सपोज़ एक मैट्रिक्स है आपके पास ए नाम से, ठीक है। इस बार थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स ले लेते हैं। 3 4 7 5 6 8 1 2 3, ठीक है। ये रही आपके पास पहली मैट्रिक्स, प्लस आपको इसमें बी को प्लस कर देना है। बी क्या है? बी आपके पास है फॉर सपोज़ 5 7 8 9 1 2 3 4 6, ठीक है। तो आपको ए प्लस बी फाइंड करना है, तो आपको ये फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस बी, ठीक है। कैसे करेंगे? सिमिलरली इनकी पोजीशन को आपको प्लस कर देना है। फॉर सपोज इसकी पोजीशन में कौन है? 5, ठीक है। 4 की पोजीशन में कौन है? 7, 7 की पोजीशन में कौन है? 8, 5 की पोजीशन में कौन है? 9, 6 की पोजीशन में 1, 8 की पोजीशन में 2, 1 की पोजीशन में 3, 2 की पोजीशन में 4, 3 की पोजीशन में 6, ठीक है। इनकी पोजीशन को आपको प्लस कर देना है। फॉर सपोज 3 प्लस 5, ओके, 4 प्लस 7, 7 प्लस 8, ठीक है। सिंपली मैं ए को बी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 5 प्लस 9, 6 प्लस 1, 8 प्लस 2, 1 प्लस 3, 2 प्लस 4 और 3 प्लस 6। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। कैसे? देखो नॉर्मली मैंने पोजीशन को प्लस करा है, ठीक है। एक ए में फर्स्ट पोजीशन में 3 था, बी में फर्स्ट पोजीशन में 5 था, तो फर्स्ट पोजीशन को मैंने फर्स्ट पोजीशन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के साथ सेकंड जोड़ दिया, थर्ड के साथ थर्ड जोड़ दिया। क्यों? थर्ड के साथ थर्ड जोड़ दिया, थर्ड के साथ थर्ड जोड़ दिया, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ के साथ मैंने फोर्थ वाले को जोड़ दिया। क्यों? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास कुछ आ गया। अब हम इसको करेंगे नॉर्मली सॉल्व। सॉल्व करते हैं भैया, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, 5 और 3 8, 7 और 4 11, और आपके पास 8 और 7 15, ओके। 9 और 5 कितने होते हैं? 9 और 5 14 होते हैं, ठीक है। 6 और 1 7, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया, तो मेरी ए प्लस बी की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है जी? हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक है, अब सिंपली अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आती है, चाहे वो 2 बाई 2 की हो, चाहे कोई सी भी हो, आप उनको ऐसे एडिशन कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो चलो अब सब्ट्रैक्शन को भी देख लेते हैं यार, सब्ट्रैक्शन को। सब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सिंपली इसमें भी आपके पास ऐसा ही कुछ सीन रहने वाला है। आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस बार मैं थोड़ा छोटा मैट्रिक्स लेता हूँ, 2 3 4 6, ठीक है। एक रहेगा आपके पास बी 7 8 9 1। आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है जी, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी। वही कंसेप्ट जो एडिशन में था, वही कंसेप्ट आपको इसमें लगाना है, ठीक है। कंसेप्ट कैसे होगा? अब 2 माइनस 7, ठीक है, पोजीशन के साथ, फर्स्ट पोजीशन के साथ सेकंड पोजीशन, ठीक है। 3 माइनस 8, 4 माइनस 9, ओके, 6 माइनस 1। ऐसे हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्यों जी? क्लियर है जी? हाँ जी। चलो अब 7 में से 2 गए, कितने बचे? 5। साइन किसका बड़ा है? बड़े वाले का, तो माइनस का 5 आ गया, ठीक है। 8 में से 3 गए, कितने बचे? यहाँ पे ये 5 बचे। साइन किसका बड़ा है? माइनस का, तो माइनस बचा यहाँ से, ठीक है। अब 9 में से 4 गया, कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी 5 बचा। साइन किसका बड़ा है? माइनस का, ठीक है। तो फिर अब 6 में से 1 गए, यहाँ पे भी 5 बचे, लेकिन यहाँ पे साइन किसका बड़ा है? प्लस वाले का, तो यहाँ पे पॉजिटिव 5 आ गया, ठीक है। इसको मैंने इसके अंदर ऐसे बंद कर दिया, इसको मैंने इसके अंदर ऐसे बंद कर दिया। क्लियर है? तो ये हमारा ए माइनस बी क्या बना? ये बना। वही सेम कंसेप्ट एडिशन का, पोजीशन के साथ पोजीशन, पोजीशन के साथ पोजीशन हमको करना है। क्लियर है? आई होप तुम्हें यहाँ तक चीज़ें क्लियर आ रही होंगी। कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे अपनी डाउट, अपनी दिक्कत बता सकते हो, बाकी हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक। अब जो अगला टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा सा लेंथी है, ईजी है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक। छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक, छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे टाइम होने वाला है? 5 अभी बज रहे हैं, ठीक है। चलो, तो फिर एक छोटी सी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, आसान आसान लेते हैं। 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स हमारे पास है,
5 6 7 8। क्लियर है जी? हाँ जी भैया, हमें क्या फाइंड करना है? ए मल्टीप्लाई बी। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें आप पोजीशन टू पोजीशन प्लस नहीं कर सकते। आपको इसमें रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं पल्ले पड़ी, थोड़ा दिमाग लगा के समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे पास रो है, इस रो की मुझे इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इन सारे कॉलम्स के साथ। नहीं पड़ी पल्ले? बस एक बार ध्यान से देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? पहले रो में मेरे पास 1 है, 1 की मल्टीप्लाई मैंने 5 के साथ करी, ठीक? और 1 की मल्टीप्ल और 2 की मल्टीप्लाई मैंने 7 के साथ करी, ठीक? देखो, ये मेरे पास पूरी रो थी, इस रो के साथ मैंने इस पूरे कॉलम की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है? इस पहली रो के साथ पहली वैल्यू, दूसरी रो की वैल्यू के साथ दूसरे कॉलम की दूसरी वैल्यू, ठीक? इसको मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसी रो के साथ इस दूसरे वाले कॉलम की वैल्यू। रुको, अभी तुम्हें समझ में आएगा, एक बार देखते रहो बस। 1 की मल्टीप्लाई 6 से करी, ठीक है? और 2 की मल्टीप्लाई 8 से करी। एक बार देखते रहो, ठीक है? एक बार देखते रहो, ये कैसे हो रहा है। आपको क्या याद रखना है, आपको पहली रो उठानी है, उसको इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? और ये जो मेरी वैल्यू बनी है ना इतनी, ये मेरा बस ये 1 की जगह घेरेगी, ठीक? और जो ये वैल्यू बनी है, ये मेरी इस 2 की जगह घेरेगी, ठीक है? आपको बस इतना याद रखना है, आपको पहली रो उठानी है, उसको आपको दोनों के साथ जितनी भी रोज़ होंगी, उतनी रोज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। आई मीन कॉलम्स के साथ करते हुए जाना है, ठीक? फॉर सपोज़ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है? अभी के लिए इसको यहाँ पे छोड़ो, पूरा कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक? एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये मेरी दूसरी रो है, ठीक? इस पूरी रो के साथ इस पहले कॉलम की मल्टीप्लाई, ठीक है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, ठीक है? सिमिलरली मुझे अब ये मेरी रो कंप्लीट हो गई, अब इस रो के साथ दूसरी कॉलम के साथ भी तो बची है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है? और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस, ठीक है? आपको 7 याद रखना है, 7, 7 कैसे? ये रो इधर, इधर, ठीक है? ऐसे, और ये रही 7, ठीक है? मैं आपको इससे दिखाता हूँ, ठीक है? आपको यहाँ से ये देखो पूरी रो और इस कॉलम के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। फिर इस रो के साथ इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 7 बन रहा है ना? ठीक है, 7 बन रहा है ना? 7 बन रहा है ना? कुछ ऐसे, ठीक है? सिमिलरली इस रो के साथ भी, इस रो के साथ आपको पूरी इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। इसके साथ इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? चलो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 5 प्लस 7 दूनी 14, 5 तिया 15 प्लस 4 सत्ते 4 सत्ते 28, ठीक? यहाँ पे आपके पास आया 6, यहाँ पे आपके पास प्लस 8 दूनी 16, 6 तिया 18, 4 दूनी सॉरी 8 चौक 32, ठीक है? इसको जोड़ दो। यहाँ पे आपके पास आ गया 19, ठीक है? 8 और 5 13 होते हैं ना? 8 और 5 13 होते हैं, हाँ 13 का 1 कैरी गया, ठीक है? 2 और 1 3 और 1 4 43, ठीक है? सिमिलरली इधर, इधर आपका 22 आ जाएगा, ठीक है? 8 और 2 आपके पास 10 आ गया का 0 1 3 और 1 40। तो ये आपके पास फाइनल मैट्रिक्स बन गई, ठीक है? एक बार समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार प्रीवियस करके आप एक बार देख सकते हो, तब भी समझ में नहीं आया मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं यार, ठीक है? वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मे बी आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक? आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, ठीक है? उसका नाम है 1 2 3 0 1 4 5 6 0, ठीक है? ये आपके पास मैट्रिक्स है। हाँ जी भैया। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस आई, ये आपको फाइंड करना है,
ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो थोड़ा-सा पेशेंस करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करने में वो करना है, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को तोड़ते हैं, हमारे पास है ए स्क्वायर, ठीक है? तो ए स्क्वायर के लिए हमें 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना? तो स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अभी हमें सबसे पहले 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0 इसकी मल्टीप्लाई करानी है इसके साथ ही, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2। सिमिलरली अगर ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? जो मैट्रिक्स 1 है उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ, तो ये हमारे पास ए था और ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए को हम 2 बार लिख लेंगे। 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0 चलो बहुत बढ़िया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हमें करानी है। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। चलो, ठीक है? वही चीज़ हमें पहली रो उठानी है और हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हुए जाना है हमें, है ना? कुछ कलर्स अच्छा-सा नहीं दिखेगा, गुलाबी लेते हैं। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 ठीक है? प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 ठीक? प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 ठीक है? हमारी पहली रो कंप्लीट। अब इस पहला कॉलम कंप्लीट, अब दूसरे कॉलम के साथ ओके 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 थोड़ा संभल के करना क्योंकि मैं भी संभल के ही कर रहा हूँ, ठीक है? प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है, चलो। दूसरा कॉलम कंप्लीट, अब तीसरा कॉलम की बारी। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई ये 0 था ना? हाँ 0 है। 0 था ना? हाँ 0 है। 3 मल्टीप्लाई 0 ओके इसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं। ओके प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 ओके 3 मल्टीप्लाई 0 क्लियर है? हाँ जी भैया। हमारी पहली रो कंप्लीट, अब दूसरी रो की बारी। दूसरी रो को भी हम सेम इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? 0 मल्टीप्लाई 1 हाँ जी भैया। प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 हाँ, क्योंकि ये पहली रो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब 4 की मैंने 5 के साथ कंप्लीट कर दी। ठीक है? पहला कॉलम कंप्लीट। अब इसी रो के साथ वापस से मैं दूसरी रो की मल्टीप्लाई करूँगा कॉलम के साथ। ठीक है? तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस ओके 1 मल्टीप्लाई 1 खत्म प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 खत्म। ठीक है? अब हम इस रो के साथ इस क्या मैंने उल्टा कर दिया? 0 2 1 6 2 1 6 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? अब वापस से इस कॉलम इस रो के साथ इस पूरे के पूरे कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले वाली रो के साथ करा, ठीक है? तो 0 मल्टीप्लाई 3 खत्म प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 खत्म प्लस 0 नहीं आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करा ना हमने 0 से स्टार्ट करा 0 मल्टीप्लाई 3 अब 1 मल्टीप्लाई 4 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 4 आ गया हमारे पास, ठीक है? अब 4 मल्टीप्लाई 0 आएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब इसी लास्ट रो के साथ इस सारे कॉलम्स की मल्टीप्लाई 5 फटाफट कर लेते हैं, ठीक है? अब तो आ गया होगा आप लोगों को 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 ये 3 नहीं 0 आएगा 0 0 0 0 0 ठीक 0 और उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 ठीक क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब इस पहला कॉलम कंप्लीट, अब दूसरे कॉलम की बारी। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 बस प्लस 0 मल्टीप्लाई 6 बस ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हो गया। अब तीसरा कॉलम बचा उसके साथ भी पेल देते हैं इसे। 5 मल्टीप्लाई 3 बस प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 बस ठीक है? प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 खत्म 0 खत्म 0 खत्म। चलो बहुत बढ़िया। इसको हल्का सा सॉल्व करने की कोशिश करें? कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी आए।
ठीक है, चलो 1 प्लस 0 प्लस, मैं सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, 15। अब 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ओके, इसको यहाँ से करते हैं, ठीक है। 2 प्लस 2 वन ज़ा 2 प्लस 3 छिंग 18, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे 0 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास 0 आया, प्लस यहाँ पे भी 0 आएगा, प्लस 4 पंजे 20, ठीक है, 0 आया, प्लस 1 आया, प्लस 4 छिंग 24 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, प्लस 4 एकम 4 आ गया, प्लस यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 0 प्लस 0, 5 दूनी 10 प्लस 6 प्लस 0, ठीक है। 5 तिया 15 प्लस 4 छिंग 24 प्लस 0, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 और 1 16, ठीक है। यहाँ पे 22 आ जाएगा, 8 और 3 11, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5, 10 और 6 16, ठीक है। 4 और 5, 5 और 4 9, 2 और 1 3 39। इसको मैं इसके अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट माइनस माइनस, इसको करता हूँ छोटा ताकि मेरे पास स्पेस रहे। इसको करता हूँ छोटा, ठीक है। बड़ा क्यों नहीं हो रहा यार? ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी भैया क्लियर है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर आने के बाद हमें 4a निकालना है, ठीक है। 4a निकालना है। अब यानी हमारे पास जो ए था 1 2 3 0 1 4 5 6 0, ये था हमारे पास। हमें इसकी मल्टीप्लाई करानी है 4 से। इसका मतलब यही है, 4a का मतलब बीच में कोई भी साइन नहीं है तो हम इनटू मानते हैं, ठीक है। सिंपली हमारे पास ए की वैल्यू है, कोई मैट्रिक्स नहीं है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो। 4 वन ज़ा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 इंटू 0 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, ये 0 आ गया। तो हमारे पास 4a भी निकल के आ गया। और बताओ क्या चाहिए, ठीक है। इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ यार, ताकि मेरे पास स्पेस रहे, ठीक है। और बताओ क्या चाहिए, प्लस हमें चाहिए आई। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम करते हैं रेड कलर, मजा आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे आई, ठीक है। अब आई कैसे निकालते हैं, जितनी बाई की हमारे पास मैट्रिक्स है, फॉर सपोज 2/2 की मैट्रिक्स हमारे पास है, या 3/3 की हमारे पास मैट्रिक्स है। फॉर सपोज इस केस में हमारे पास क्या है, 1 2 3, और क्या है 0 1 4, और क्या है 5 6 0, ठीक है। ये हमारे पास है ना। हमारे पास इस केस में 3/3 की मैट्रिक्स है। तो आई क्या है, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब, अभी के लिए बस इतना समझो कि जितनी बाई की मैट्रिक्स हमारे पास एक्चुअल मैट्रिक्स होगी, उतनी ही बाई की मैट्रिक्स हमारे पास ये आई भी होगा, ठीक है। बस आपको क्या लिखना है, आपको डायगोनली 1 1 लिखना है, ठीक है। चाहे 2/2 की हो तो आपको 2 बार 1 लिखना है, 3/3 की तो 1 लिखी, 4/4 होता है तो 1 बार 1 और लिखते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू बच गई वहां पे आपको 0 0 लिख देना है। तो ये बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है जी? हाँ जी भैया क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ ये बनी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका हमें कुछ भी रोल नहीं है अब, इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है अभी के लिए, ठीक। जो एक्चुअल रोल है हमारे पास ये था, आई हमें चाहिए था, आई हमने ये निकाल लिया। ए स्क्वायर हमें चाहिए था, ए स्क्वायर हमारे पास ये रहा। 4a चाहिए था, 4a हमारे पास ये रहा। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसको एक काम करते हैं, इसको भी छोटा करने की कोशिश करते हैं,
कि हमारे पास स्पेस रहे। ठीक है, चलो क्लियर हो? हाँ जी। अब हमें फाइनली इक्वेशन कौन सी सॉल्व करनी है? इक्वेशन कौन सी सॉल्व करनी है हमें? इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस आई, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया? 16, 22, 11, 20, 25, 4, 5, 16, 39, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस 4a हमारे पास क्या था? 4a हमारे पास था 4, 8, 12, 0, 4, 16, 20, 24, और ये था हमारे पास 0। ये हमारे पास 4a था जी, क्यों जी? और आई हमारे पास क्या था? आई हमारे पास यही था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यही तो था। अब हमें इनको एडिशन कर देना है, एडिशन जैसे नॉर्मल एडिशन था वही करना है हमें। ठीक, तो कर देते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है इसमें। 16 और 4 20, 22 और 8 आपका 30, 11 और 10 आपका हो गया 21। 21 ही तो हुआ, हाँ 21 हुआ। और 21 22 23। ठीक है, 20, 25 और 4 29, 16 और 4 20। ठीक है, 25, 5 और 20। ओके, 16 6 और 4 10 का 0, एक कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 40, 39 ही यहाँ पे आ गया। क्यों जी? यही था। प्लस इसमें हमें अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस कर देना है। ठीक है, 20 और 1 21 इक्वल टू, ठीक है, इसमें अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस कर देना है। तो 20 और 1 21, और 30 और 1 0, 30 ही आया, यहाँ पे भी 23 आ गया। अब 20 और 0 20 आया, 29 और 1 30 आ गया, ये भी हमारा 20 आ गया। 25 और 0 25, 40 और 0 40, 39 और 1 40, यही आ गया। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ जी भैया, यही आया है हमारे पास, यही आया है, यही आया है, यही आया, यही आया है। ठीक, तो इसको कर लेते हैं हम छोटा। चलो शाबाश, इसको कर देते हैं छोटा। ठीक है यार, तो ये रही हमारी फाइनल मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार ये। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। ए स्क्वायर हमने क्या करा? मल्टीपल, इसको यही लेके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिक्स थी, मतलब ए की मैट्रिक्स हमारे पास थी, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, मतलब ए इंटू ए। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पहला है, ये रहा हमारे पास दूसरा ए। इनकी हमने मल्टीप्लाई कराई। मल्टीप्लाई हमने कैसे कराई? पहली रो के साथ हर कॉलम की मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, फिर उनको हम ऐड करते गए साथ साथ। सिमिलरली हमने दूसरी रो के साथ हर कॉलम की मल्टीप्लाई करा दी। सिमिलरली तीसरी रो के साथ हर कॉलम की। ठीक है, लास्ट में जो आया उनको हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास ए स्क्वायर ये आ गया। फिर हमें हमसे 4a मांगा था। हमारे पास ए क्या थी? ए हमारे पास ये थी, इनटू हमने 4 कर दिया। हम कोई मैट्रिक्स थी नहीं, नॉर्मल 4 था, तो हमने सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करा दी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे ही हमारे पास 4a आ गया। फिर हमने हमसे आई मांगा था। आई स्टैंड फॉर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जितने बाई की मैट्रिक्स आपके पास है, उतनी बाई की आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अगर 2/2 की आपके पास मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपके पास 2/2 की होगी। 3/3 की ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो 3/3 की आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो फिर हमने 3/3 की मैट्रिक्स बनाई। कैसे बनाई? जो हमारे पास डायगोनल था, इधर से डायगोनल था, उस पे हमने 1 1 1 लिख दिया। जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई, वहाँ पे हमने 0 0 उतार दिए। ठीक, हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसके अंदर हमने पुट कर दिया। हमने पहले इसको यहाँ पे पुट करके इसको ऐड कर दिया, हमारे पास एक वैल्यू आई ये। ठीक, हमारे पास ये वैल्यू आई, ये वाली। इस पे हमने आई प्लस कर दिया, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आ गई। क्लियर हो? कौन मैसेज कर रहे हैं जी? क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही होगी, है ना? ठीक है, आसान है यार, इतना भी कुछ इतना खास मतलब है नहीं यार कि आप लोग इतना दिमाग लगाओ। ठीक है, नॉर्मल बेसिक आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो दो टॉपिक और बचे हैं, फिर हम आगे मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे। ठीक है, एड पीच। अब हमारे पास आता है एडजेसेंट
ठीक है, ये देखो ये है हमारे पास एक चीज़ है, एक आया है हमारे पास। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा 2 1 क्वेश्चन में ऊपर आपको मैट्रिक्स दिख सकती है 2 1 3 4 आपको इसका एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, ईज़ी है, सबसे ईज़ी है। कैसे? देखो, देखो आपको ये जो ये वाला डायगोनल दिख रहा है ना, ये वाला, इसको कर देना है स्वैप। ठीक है, स्वैप अगर मैं कर दूँ 4 1 3 2 ये आपके पास आएगा। ठीक है, स्वैप करने के बाद आपको जो रिमेनिंग नंबर बच गए उनका साइन आपको चेंज कर देना है। अगर वो प्लस है तो उनको नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है उनको प्लस कर देना। तो ये बन जाएगी आपकी एडजेसेंट मैट्रिक्स। क्लियर है? हाँ जी। तो पहला स्टेप क्या मतलब आपको डायगोनल को स्वैप करना है। सेकंड रिमेनिंग नंबर्स के साइन आपको चेंज करने हैं। क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल और लेके दिखाऊं? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 5 6 7 8 ठीक है, ये रहा हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, ये रहा हमारे पास डायगोनल। तो इसको हमने स्वैप कर दिया। तो स्वैप करने के बाद 8 6 7 5 स्वैप मतलब इंटरचेंज, बदलना। स्वैप मतलब हमने उनकी जगह को बदल दिया, स्वैप कर दिया। ठीक, ये हमने पहला काम कर दिया स्वैप। स्वैप करने के बाद 6 और 7 को हमने नहीं छेड़ा था, यानी हमारे पास रिमेनिंग नंबर ये हैं, तो इनके साइन हमने चेंज कर दिया। ये हम पॉजिटिव थे, हमने इनको नेगेटिव कर दिया। ये नेगेटिव हो जाए तो हम इनको पॉजिटिव कर देते हैं। इस केस में नेगेटिव है, पॉजिटिव थे तो हमने नेगेटिव कर दिया। क्लियर है? हाँ जी भैया, हमारे पास क्लियर है। चलो यार, अब हम निकाल तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक, अभी तक हमने अपना मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया है। देन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट हैपेंड? हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो होने वाला है हमारा सेट्स। सेट, ठीक है, सेट्स। इस टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या यहाँ पे? आई डोंट नो। तो सब सही चल रहा था। व्हाट हैपेंड? ओके, तो बिना किसी देरी के यार चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कंट्रोल ए डिलीट, और यहाँ पे हम अपना सेट स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, बेसिकली एक सेट क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वो होता है हमारा सेट्स। सेट्स, ठीक है। अब हम सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं? फॉर सपोज एक सेट है जिसका नाम है मेरा S1। ठीक है, तो मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने सेट्स को डिफाइन कर सकता हूँ 1 2 3। ठीक है, ये है मेरा एक सेट। ठीक है, ये है मेरा एक सेट। ठीक है, क्या है मेरा? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर 1 2 और 3 है। ठीक, सेट्स के कुछ अलग अलग टाइप्स हमारे पास होते हैं। जैसे कि पहला टाइप हमारे पास है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 एक कंप्लीट सेट। ठीक है, यानी सेट के अंदर प्रॉपर एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, जब अब एक होता है हमारे पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट, इसके अंदर इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। फॉर सपोज 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स की कोई कमी नहीं होती। ठीक, ये होता है हमारा इनफाइनाइट। और एक होता है फाइनाइट, जिसके अंदर एक लिमिटेड एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। ठीक है, एक होता है हमारे पास इसका नाम भूल रहा हूँ मैं। सिंगल सिंगल टोन सेट। ठीक है, सिंगल टोन सेट बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट्स हमारे पास है, ये रहा। ठीक, तो 3 सेट हमने पढ़ लिए, वो देखा आपने। एक होता है सबसेट। इसको ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास अलग सी स्पेस रहे, है ना? स्पेस भी तो जरूरी है। ओके, एक होता है हमारे पास यार सबसेट। सबसेट बेसिकली क्या होता है? फॉर सपोज हमारे पास एक सेट है ए, 1 2 3। ठीक, एक सेट है हमारे पास बी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? सबसेट वो सेट होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर सपोज 1 2 3 ए के अंदर है, तो बी के अंदर भी 1 2 3 हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए है ये हमारा सबसेट है ऑफ बी का। ठीक है, बी का सबसेट है। ठीक है, सबसेट क्या होता है? हमारे पास पर्टिकुलर एक पार्ट है। ठीक है, कुछ भी एक पार्ट है। ठीक है,
ये पार्ट हमारे पास है, मैंने ये वाला पार्ट अलग करके बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो ये इसका सब पार्ट हो गया। तो ए हमारा एक सब पार्ट है किसका, बी के पार्ट का, यानी बी ए के सारे एलिमेंट्स इस बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, ये होता है हमारा सबसेट, ठीक है। और अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, जो है हमारा यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंशिएशन, ठीक। तो पहला सेट हमारा, पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है यूनियन, ठीक, यूनियन, यूनियन, ठीक। हमारे पास एक सेट है ए, और इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2, तो 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। एक सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर हमारे पास 2 और 3, ठीक है। अब यूनियन का जो साइन होता है ना, वो यू की तरह होता है, यू, ठीक है। हम यूनियन को यू से प्रेजेंट करते हैं, यानी ए यूनियन बी क्या होगा, तो यानी सब एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, यानी इनका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक प्रॉपर सेट बना दो। फॉर सपोज 1 2 3, 2 यहाँ पे 2 बार था, हमने एक बार ही लिखा, सबकी एक एक अक्रेंस हमें यहाँ पे नोट करनी है, वो होता है हमारा यूनियन। क्लियर है, मतलब फॉर सपोज एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं आप लोगों को दूं, ठीक है, हमारे पास ए है 1 2 3 4 4, ठीक है। एक हमारे पास है 5 6 7 1, ठीक है। मैंने क्या बोला, अक्रेंस को नोट कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा यूनियन, ठीक है। ए ऑफ ए यूनियन बी, ये रहा हमारा ए यूनियन बी। हर अक्रेंस को एक बार नोट डाउन कर देना, ठीक, ये होता है हमारा यूनियन। क्लियर है भैया जी, हाँ जी भैया क्लियर है। एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन, एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो यार, तुम अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना यार, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक याद से कर देना, ठीक। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है बताना यार, हम तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। कोई भी तुम लोगों को दिक्कत परेशानी आती है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन करने वाले हैं, जैसे यूनियन का साइन यू था, वैसे इंटरसेक्शन का उल्टा यू है, ठीक है, एक तरीके से उल्टा कर्व मान लो, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इसका मतलब है कॉमन एलिमेंट्स निकाल लो, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स। फॉर सपोज फॉर सपोज मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ एक और। ए हमारे पास 1 एंड 2, दोबारा लिख लेता हूँ 2 और 3, ठीक है। क्लियर है, दोनों सेट में कॉमन कौन सा है भैया जी, 2 है, तो 2 हमारा इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, हाँ जी भैया। मतलब यूनियन मतलब वो सारे एलिमेंट्स एक बार प्रेजेंट होने चाहिए, और इंटरसेक्शन का मतलब एक कॉमन एलिमेंट निकाल के उसको अलग से कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 2 था, इससे भी कॉमन एलिमेंट 2 था, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अगर यहाँ पे एक और होता तो हम कॉमा करके वो लिख देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर सपोज हमारे पास ए है जो है 1 2 3, ठीक है। बी भी है हमारे पास 2 3 5। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, हमारा इंटरसेक्शन बी हुआ 3 और 2, ठीक है। लेकिन 2 पहले आएगा, 2 पहले आ रखा था। क्लियर है, ठीक है, ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। चलो अब एक नया पेज ऐड करते हैं, और इस पे हम नोट करने वाले हैं अपना वो डिफरेंस, ठीक है। और डिफरेंस को तो क्या हो गया, ठीक है। और डिफरेंस तो नॉर्मल माइनस के साइन से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक वही पिछला वाला लेते हैं 1 2, बी का है 2 3। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ठीक है, वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है, यानी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा हमारा 1। मतलब ये जो 1 है, ये 1 बी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाता है हमारा डिफरेंस, ठीक है। दोबारा एक बार और बता देता हूँ, एक बार और, ठीक है। यूनियन मतलब कि सारे एलिमेंट्स को एक बार साथ में लिख दो, एक एक बार, ठीक। इंटरसेक्शन का मतलब
इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिख दो, जो कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में है, ठीक। तीसरा, वो एलिमेंट्स जो यूनिक एलिमेंट्स है, एक तरीके से ये बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंस में क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो यूनिक हो एकदम, ठीक, जो यूनिक एलिमेंट्स हो, जो हमारे दोनों सेट में प्रेजेंट ना हो। जैसे कि इस केस में 1 था, जो दोनों सेट में, जो इस वाले सेट में नहीं था, तो ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। आई नहीं है, अलग हो गया, तो हाँ, इसका आंसर हमारा ये हो गया, ठीक। बहुत बढ़िया, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहीं से एक काम करते हैं, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? नहीं है तो बता देना यार, एक बार वीडियो को थोड़ा रिमाइंड करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल सेट कर दिया। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। ए है हमारे पास 1,2 और बी है हमारे पास 3,4। तो फाइंड कर दो ए मल्टीप्लाई बी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे यार, हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, ठीक है। तो यानी 1 × 3, ठीक है, 1 × 3 से करानी है, और 1 × 4 से करानी है। सिमिलरली 2 की मल्टीप्लाई 3 से करानी है, और 3 की क्या आ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करानी है, ठीक। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके नहीं करना, हमें यहाँ पे कॉमा लगा देना है, सिंपल। हमें पेयर्स बनाने होते हैं ना, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ठीक है। समझ में नहीं आया, एक बार और बताता हूँ मैं तुम लोगों को यार। देखो, 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 मेरे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मेरे पास 1 और 2, ठीक है। बी है मेरे पास 3,4। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है A × B, ठीक है। मुझे पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 × 3, ठीक है, यानी पेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट पेयर बनाने पड़ेंगे, 1 × 3 पहला पेयर, फिर 1,4, ठीक है। पहले पेयर के साथ दूसरे पेयर खत्म। अब इस दूसरे एलिमेंट के साथ इन दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर बना दो, 2, 3, 2, 4, इसको करली ब्रेसेस में बंद कर दो, खत्म, हो गया। हाँ जी भैया, हो गया। तो ऐसा कुछ हमारे पास ये होता है, ठीक है। चलो, डिलीट, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास ए है 1, 2, 3, ठीक है, बी है 2, 3, 4, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो भाई कॉमन एलिमेंट्स हमें निकालने होते हैं, ठीक है। वन, इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, 2,3, तो हमारा ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन होता है, जो 2,3 है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। और कुछ है आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। एक और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि फॉर सपोज A = हमारे पास 1 और 2 है, बी है हमारे पास A, B, C। तो हमें A × B वापस से बताना है, सिंपली ए की मल्टीप्लाई हमें पेयर बनाने हैं, 1A, ठीक है, कोमा 1B, कोमा, ठीक, 1C, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी करना है, 2A, कोमा 2B, कोमा 2C। पल्ले पड़ी, पल्ले, ठीक है। चलो, ऐसे कुछ पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यार यहाँ तक तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए यार, ठीक है। इतना सेट अभी के लिए बेसिक्स है, जितना कंसेप्ट हमें चाहिए। वीडियो के एंडिंग में हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अभी के लिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा मीन मीडियन मोड, ठीक है। अच्छे से समझना थोड़ा यार, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं मीन, मीन को हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। देखो यार, मीन बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से एवरेज,
ठीक है, मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। फॉर सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, 1 और 2 और 3 3 और 3 6, 6 और 4 10 15, तो 15 अपॉन में ये नंबर कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 5, इसको इससे कट कर दो, 5 × 3 = 15, तो 3 इसका एवरेज आ गया। ठीक, यानी बीच का नंबर एक तरीके से। तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखता हूँ, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ये होता है हमारा मीन। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी भैया। अभी के लिए जो नॉर्मल मीन जैसे हम निकालते हैं ना, अभी के लिए मोटा मोटा कंसेप्ट ये याद रखो, ये होता है हमारा मीन। ठीक है, एक होता है हमारे पास मीडियन। ठीक है, एक होता है हमारे पास मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है, हम सपोज करो हमारे पास कुछ नंबर है, ठीक है, कोई नंबर एक सीरीज में कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मीडियन होता है। ठीक है, फॉर सपोज इसमें 2 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 2 हमारा मीडियन हो जाएगा। क्लियर है भैया। ठीक है, अभी के लिए इतना इतना याद रखो। ठीक है यार, मीडियन क्या मैंने मोड बता दिया गलती से तुम लोगों को। हाँ, मैंने तुम्हें गलती से मोड बता दिया। ठीक, एक बार और स्टार्टिंग से करते हैं, एक बार और स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया गाइस, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, थोड़ा कन्फ्यूजन। ठीक है, मीडियन, मैं तुम्हें मीडियन बता रहा था। ठीक, तो 1 2 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास एक सीरीज है। ठीक है, अब हमारे पास दो केस होते हैं, एक होता है ओड वाला, एक होता है इवन वाला। ये ओड सीरीज है क्योंकि इसमें नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, बीच की वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। फॉर सपोज इसमें बीच की वैल्यू कौन सी आ रही है, ठीक, इसमें बीच की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, इधर भी 3 वैल्यूज है, इधर भी 3 वैल्यूज है, बीच में वैल्यू कौन सी है, थर्ड, तो थर्ड इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओड वाले केस में फॉर सपोज इसमें एक वैल्यू और होती 8, अब ये इवन सीरीज है, इसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4 को प्लस करके अपॉन में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। ठीक है, 3 और 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7 जो होता है अपॉन 2। ठीक है, 2 3 6, 3 पॉइंट समथिंग इसका मीडियन आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ठीक है, मीडियन सिंपली कौन सा क्या होता है, बीच का एलिमेंट होता है। एक सीरीज है, उस सीरीज के बीच के एलिमेंट को मीडियन बोलते हैं। ओके, अगर मीडियन बीच का नहीं निकल पा रहा है, फॉर सपोज इवन सीरीज है, तो हम दोनों मीडियन के एलिमेंट्स को, बीच के एलिमेंट्स को निकाल के उनको 2 से डिवाइड करके काम चला लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा मीडियन। अब मोड मैंने तुम्हें बेसिकली गलती से जब मैं मीडियन पढ़ा रहा था अभी, तो मैंने तुम्हें वहां पे मोड ही बता दिया था। फॉर सपोज इसमें एक सीरीज है, ठीक, तो जो सीरीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारा मोड होता है, इसमें 2 हमारा मोड हो जाएगा। ओके, ये होता है हमारा मोड। ठीक है यार, अभी के लिए बेसिक मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट इतना बहुत है। अब हम आगे इसकी कुछ डेरिवेशन, देन हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलो, ठीक है, एट बीच डेरिवेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला डेरिवेशन हमारा मीन का ही। ठीक, मीन का ही हमारे पास एक डेरिवेशन आती है, यानी एक फॉर्मूला आता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये ऐसा कुछ हमारे पास आता है। अब भैया ये क्या है, हम डर लग रहा है इसको देख के, रुको। ठीक है, तुम लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा यार, मैं फिर तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। हमारे पास फॉर सपोज एक्स इक्वल टू वैल्यू, एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सिग्मा एफ इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन, ऐसा मान लो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुम अभी पता लग जाएगा कि क्या होता है, इतना डरने वाली चीज़ नहीं है। सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्स 5 4 3 6, एक्स मेरे को गिवन है और एफ मेरे को कुछ ये गिवन है।
क्या होता है ये 5 इसको बोल देते हैं। ठीक, ये एक्स और एफ मेरे को गिवन है। ठीक है, अब सिग्मा का मतलब होता है टोटल ऑब्जर्वेशन, तो मुझे यहाँ पे एफ एक्स की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 सत्ते 35, 4 तिया 12, 3 छिंग 18, 6 पंजे 30। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है प्लस, प्लस करना। ठीक है, तो यानी सिग्मा एफ एक्स मेरे को निकालना है, एफ एक्स मेरे पास है, अब मुझे इन सबको प्लस कर देना है। ठीक, अब इधर इसको प्लस करते हैं। ओके, 8 और 2 10 और 5 15, 5 कैरी लगा 1, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9, 95। ठीक है, 95। तो सिग्मा एफ फॉर्मूले में पुट करते हैं 95 अपॉन में, अब हमें सिग्मा एफ निकालना है यानी प्लस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको निकालते हैं, 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 4 20 और 1 21, ये रहा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा समथिंग, वो तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और सपोज अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, 3 के टेबल से कट करके देखूँ, 3 में से अगर मैं 95 डिवाइड करूँ, 3 तिया 9, 5 3 एकम 3। ठीक है, खैर छोड़ो, अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक, अभी मैं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा थोड़ा। ठीक है, मैथ थोड़ी कमज़ोर है मेरी, कैलकुलेशन सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर जो आंसर आएगा वो तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, चलो। और अब दूसरा तरीका क्या होता है यार? एक तरीका तो ये हो गया, ठीक। अब हमारे पास एक मेथड और होता है, ये तो फर्स्ट मेथड था। एक मेथड हमारे पास और होता है, एज्यूम मीन मेथड। ये थोड़ा सा वो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में आता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले तुम फॉर्मूला एक बार देख लो। मीन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था यार? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये तो था जहाँ तक याद आ रहा है मेरे को। हाँ, यही है। ठीक, इस फॉर्मूले को यहाँ रख के एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुम लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। एक्स और एफ क्लियर है। 10 5 7 30, 50 70 80, इंक्रीजिंग में ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। 3 5 6 7। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पे डी निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एफ डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर में डी निकालना पड़ेगा। तो डी का एक फॉर्मूला होता है, डी का एक फॉर्मूला होता है जो होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, अब भैया ये ए क्या है? ए है बेसिकली बीच वाला, बीच वाला मतलब हमें इस एक्स में से किसी एक को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को भी कंसिडर कर सकते हो तुम, इन दोनों बीच में से किसी एक को भी कंसिडर कर लो। किसी को भी एज्यूम कर लो, मैं किसको एज्यूम करूँ? मैंने एज्यूम कर लिया 50 को। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सिंपली एक्स माइनस 50 करना है हर बार में। ठीक, अब फॉर सपोज इसमें अगर मैं करूँ 10 माइनस 50 तो माइनस का 40, जीरो। 70 में से 50 गए तो तुम्हारे यहाँ पे 20 बच गया। अब 80 में से 50 गया तो 30 बच गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई तुम्हें करनी है एफ डी की। ठीक है, तो 3 चौक 12, माइनस का जीरो। ठीक है, 6 दूनी 12, 7 या 21। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब इसका सिग्मा कर दो। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं यार। ठीक है, -120 प्लस 120, ओके, प्लस 210। ठीक है, तो भाई प्लस माइनस माइनस ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट ही हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 210। ठीक है, एफ डी हमारे पास आ गया 210। तो हम इसको बस अब इसको भी प्लस कर लेते हैं यार। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और ये आ गया हमारे पास 21। ठीक है, 21 हमारे पास ये आ गया सिग्मा एफ। अब इसको पुट ऑन कर देते हैं। ए प्लस यानी ए हमारे पास क्या था? 50 प्लस 210 अपॉन 21। ठीक है, ये कट गया 10 बार। ठीक है, तो 60 हमारे पास मीन आ गया। ठीक है, ये होता है हमारे पास मीन की डेरिवेशन, जिसे बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अब हम एक क्वेश्चन मोड और मीडियन का भी सॉल्व करके देखते हैं दूसरे तरीके से डेरिवेशन के साथ। देन हम अपना आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक, बहुत बढ़िया यार। तो एक नया पेज ऐड करते हैं हम, जो है हमारे पास मीडियन, मीडियन की डेरिवेशन।
चलो भाई, ठीक है। अब फॉर सपोज यार हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्लास गिवन है जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये क्वेश्चन गिवन रहेगा तुम्हें। 30 से 40, 40 से 50, बहुत है तो नहीं, बहुत है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली गिवन रहेगी, 5, 8, 12, और क्या देख के देखें, 15, 20, ठीक है। ये हमें गिवन रहेगा और हमें बोलेंगे मीडियन निकाल के दिखाओ। तो तुम्हें इस मीडियन के लिए ग्रुपिंग देखो, एक मीडियन तो नॉर्मल मैंने तुम्हें बताई सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। बीच के एलिमेंट निकालो, वहां से काम कर लो। अदरवाइज तुम क्या करो, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा डेटा है, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, फॉर्मूला में कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, L+N/2 माइनस CF। हाँ, यहाँ एक काम करता हूँ, इसको छोटा करके सही से लिखता हूँ। अब ठीक है, हो जा, हो जा, हो जा। ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला में लिख के दिखाता हूँ दोबारा। fuck भाई, L+N/2 माइनस का CF अपॉन में 2, अपॉन में 2 नहीं, अपॉन में F आता था, अपॉन F इंटू H। ओके यार, सो बेसिकली रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, मैं रिकॉर्डिंग करता चला गया, आई मीन शूट करता चला गया, लेकिन आई डोंट नो रिकॉर्डिंग ऑफ क्यों हो गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं अपनी। हम मीडियन से मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20 या हमें गिवन रहेगा, ठीक है। 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा कुछ गिवन रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास साथ में रहेगी, 5, 10, 15, 20। अभी मैंने कुछ भी ले लिया है, तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। अब हमें इस केस को सोल्व करने के लिए, ठीक है, एक फॉर्मूला हमें मिलता है जो है L+N/2 माइनस का CF, ठीक, अपॉन में यहाँ पे F आता है, सॉरी, अपॉन में F इंटू H। ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है, ठीक। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और तुम्हें इस फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। इसमें एक नई चीज़ है CF, इसे तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। CF कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख दो। अब इसके नीचे के एलिमेंट्स इसमें प्लस करते जाओ। फॉर सपोज 10, इसमें प्लस कर दो, जैसे कि 10 और 5 15, ठीक। 15 में फिर ये प्लस कर दो 30, फिर इसमें ये प्लस कर दो 50, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज लिखो, फिर नीचे के एलिमेंट इसमें प्लस करते जाओ, ठीक है। नीचे के एलिमेंट इसमें प्लस करते जाओ। 10+5 15 आ गया, 15+15 30 आ गया, 30+20 50 आ गया। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। चलो, ठीक है। लेकिन तुम कैसे चेक करोगे कि तुम्हारा CF एकदम सही आया है? CF का जो लास्ट एलिमेंट है ना, वो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल आएगा। जैसे कि 5 और 10 15, 15 और 15 तुम्हारा 30, 30 और 20 50, ठीक। तो टोटल 50 और CF का लास्ट एलिमेंट 50 आया, इसका मतलब मेरा सब कुछ सही चल रहा है। क्लियर है? हाँ जी भैया। लेकिन तो CF हमने निकाल लिया, अब इसमें से हमारा CF होगा कौन-सा? तो उसके लिए तुम्हें मीडियन क्लास फाइंड करनी रहती है। देखो, जो हमारे पास 15 आया है, ये तो हमारे पास F है, तो हमें सबसे पहले n/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो है हमारा 50/2 यानी 25, ठीक है। 25 को मैं एक नाम बोल रहा हूँ जो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखो, अब मुझे इस 25 को इस CF के अंदर ढूँढना है। अब कैसे ढूँढना है ये देखो, 5 का मतलब है CF का अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है मतलब 1 से लेके 5। क्या मेरा 25 1 से 5 के बीच में लाई करता है? नहीं। तो यहाँ तो नहीं आने वाला, ठीक है। अब इस 15 का मतलब क्या है? 5 से 15। क्या 5 से 15 के बीच में मेरा 25 लाई करता है? नहीं भैया। चलो इसमें देखते हैं, क्या 15 से 30 के बीच में लाई करता है? हाँ जी भैया, 25 इसके बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे लाई करता है। तो इसको कर लो कन्फर्म कुछ ऐसे, ठीक है? कन्फर्म कर लो कुछ ऐसे, और ये है मेरी मीडियन क्लास और इसके ठीक ऊपर वाला है आपका CF, ठीक है? और ये जो इसका ये आया है ना मीडियन क्लास का पहला वाला, ये है आपके पास L, ठीक है? चलो, अब मेरे पास वैल्यू पुट ऑन करनी है। L की वैल्यू क्या है? 20, n/2 कितना आया? 25, CF कितना आया? 15, F कितना आया हमारे पास? 50, ठीक है? H का मतलब गैप, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? क्लास के बीच में, ठीक है? इन दोनों के बीच में 10-10 का गैप है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। सॉल्व कर लो, 20 + 10/50 × 10,
ठीक है? इस 0 से मैंने ये 0 काट दिया, इससे मैंने इससे काट दिया 2 जा, ठीक है? तो 20 + 2 = 22 आ गया मेरे पास मीडियन। क्लियर है भैया? हाँ जी भैया, क्लियर है। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, मनमुटाव? नहीं भैया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है? मीडियन ऐसे कैलकुलेट होता है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है? नॉर्मल मीडियन कैलकुलेट करना आ गया ना तुम लोगों को? नॉर्मल मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तुम लोगों को सिंपली पता होगा, जो जितनी बार वो फ्रीक्वेंसी रिपीट होगी, वही आई मीन रिपीट नहीं, बीच का मीडियन होता है, मीडियन उसको कैलकुलेट कर लेना। अदरवाइज़ तुम इसके थ्रू, डिस्क्रीट के थ्रू, ये मेथड तुम्हारे पास क्लास इंटरवल अगर दे रखा है, तो तुम ये फ़ॉर्मूला लगा के मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। चलो, अब हम फाइंड करते हैं कुछ और नई चीज़, ठीक है? मोड। मोड को फाइंड करने के बाद हम थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, मोड हल्का-सा ईज़ी है। मोड का मतलब क्या होता है यार नॉर्मली कि एक फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक? चलो अब हम इसमें भी हमें क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी हमारे पास एक क्लास इंटरवल रहेगी 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है? इतना ले लिया हमने। फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। 40, 50 थोड़ा बड़े एलिमेंट्स लेते हैं। 60, 70 ये बहुत है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये हमारे पास एक मोड का क्वेश्चन गिवन रहेगा, हमें मोड निकालना है। इसके लिए एक फ़ॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन आ जाएगा। फ़ॉर्मूला क्या होता है? L F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या भैया हमें फ़ॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? हाँ जी भैया, आपको करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नोट्स, ठीक है? नोट्स भी आपको मिल जाएँगे, प्लस एक फ़ॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है? सारे फ़ॉर्मूला को रिवाइज़ कर सकते हो। तो अब देखो यार मोड कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करो कि इसमें क्या कौन-सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, ठीक है? सबसे हाईएस्ट है, मैंने देखा 60। इसको पकड़ लो, ये है आपकी मोड क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है? तो ये जो आया है ना, ये है F0 आई मीन F1 सॉरी F1 है, ठीक है? F1 है आपका और इसके ऊपर F0, इसके नीचे वाला F2, 0, 1, 2, ठीक है? तो जो करंट वाला है वो तुम्हारा F1 होता है, उसके प्रीवियस वाला F0, उसके नेक्स्ट वाला F2, ठीक है? बाकी L, ये रहा आपका L30, L है आपका 30, गैप इनके बीच का 10 है तो H विल बी 10, सिंपल। यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन कर दो। 30 प्लस F1 क्या है? F1 है हमारा 60 माइनस 50 अपॉन में 2 इंटू 60 माइनस 50 माइनस 7 इंटू 10, ठीक है? इंटू 10, 30 प्लस 60 माइनस 50, 10 अपॉन में 2 छिंग 12, 120 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा इसका बड़ा, 57 इंटू 10, ठीक है? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। 30 प्लस 10 अपॉन में 7, 5 और 2, 7, 177 इंटू 10, ठीक है? तो फिर अब हमें इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग, हमें कैलकुलेशन को ईज़ी कैसे कर सकते हैं? हुँ, 30 प्लस 10 अपॉन में 100 प्लस 77 में से वो कर सकता हूँ? 100 प्लस 77 इंटू 10, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग ये लग सकता है हमें। खैर छोड़ो, हम क्या ही करें, इसको ईज़िली करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल ज़ेड हमें यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसको 100 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 177। इसको मैं छोटा तो वैसे कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो पॉज़ करके कर दूँगा, ठीक है? जो आंसर आएगा वो आपका मोड होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। और बताओ, ठीक है? अभी के लिए जितना बेसिक्स हमने पढ़ा है, इतना बेसिक हमारे लिए बहुत है, ठीक? मीन, मीडियन, मोड का। अब हमारे पास एक टॉपिक और बचा है जो है रिलेशन एंड फंक्शन। उसको पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो वीडियो में बने रहो, ठीक है? वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, हम जब क्वेश्चंस को अभी आगे ट्राई करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। ओके यार, सो बेसिकली जो हमारा वो है, थोड़ा कैमरे में दिक्कत आ रही है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं यार, अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है?
सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो रिलेशन आता है। रिलेशन बेसिकली क्या होता है, देखो हमारे पास 2 सेट रहेंगे 1, 2, 3, ठीक है? दूसरा वो भी रहेगा कुछ 4, 5, 6। तो हमें सिंपली इन दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पे बताना है। ऐसा तुम लोग यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है? तुम दोनों सेट का भी बता सकते हो या तुम्हारे पास सिंगल सेट्स अगर रहेंगे, तो वो भी बता सकते हो, ठीक है? अभी के लिए तुम इतना मोटा-मोटा समझो। रिलेशन के 3 टाइप हमारे पास होते हैं। एक होता है ट्रांज़िटिव, एक होता है सिमेट्रिक, थर्ड होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 3 टाइप हमारे पास होते हैं रिलेशन के। इन तीनों की अपनी-अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? जैसे मान लो मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है 1, 2, 3, ठीक है? मैं तुम्हें पहला केस कौन-सा बता रहा हूँ, ट्रांज़िटिव का, ठीक है? हमें सिंपली रिलेशन का मतलब एक तरीके से क्या होता है, पेयर्स ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है? हमें सिर्फ़ इस रिलेशन का यानी इस सेट के पेयर्स बनाने हैं। एक पेयर क्या बन सकता है, 1 एंड 2 बन सकता है, ठीक है? एक पेयर क्या बन सकता है, 1 एंड 3 बन सकता है, ठीक है? एक पेयर क्या बन सकता है, 2 और 3 बन सकता है, ठीक है? एक पेयर मतलब और भी कोई पेयर बन सकता है हमारे पास, ठीक है? 2 और 1 हमारे पास हो गया, 1 और 3 भी हमारे पास हो गया। एक तरीके से ऐसे कुछ पेयर्स हमारे पास बन सकते हैं रिलेशन में, ठीक? अब ट्रांज़िटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है यार? ट्रांज़िटिव हमें कहता है कि जितने पेयर्स बन सकते हैं उतने पेयर बना दो। एक भी पेयर मिसिंग नहीं होना चाहिए। फॉर सपोज़ अगर हमारे पास 1, 2 हमारे पास है और 2, 3 भी अगर हमारे पास है, तो 1, 3 भी हमारे पास होना चाहिए। ये होता है ट्रांज़िटिव। यानी जितने पेयर्स बन सकते हैं उतने पेयर्स बना लो। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ईज़ी है, सिमेट्रिक थोड़ा ईज़ी है। देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A, B है, तो बी कॉमा ए भी हमारे पास होना चाहिए सिमेट्रिक, यानी अगर हमारे पास 1, 2 है तो 2, 1 हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से इंटरचेंज आप कह सकते हो। अगर 3, 5 है तो 5, 3 भी हमारे पास होना चाहिए। ये होती है सिमेट्रिक की पहचान। आप सिमेट्रिक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक। थर्ड होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है यार? रिफ्लेक्सिव होते हैं सेम टाइप के सेट्स, जैसे कि 1, 1, 2, 2, बी कॉमा बी, ए कॉमा ए, ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। एक होता है हमारे पास फोर्थ, वो होता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव प्लस सिमेट्रिक प्लस रिफ्लेक्सिव, यानी एक ऐसा सेट जिसमें ये तीनों ही प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो, उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है भैया? हाँ जी भैया, क्लियर है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना बेसिक आप लोग अच्छे से समझ लो, जिसे नोट डाउन कर लेना। देन हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो वो है हमारा फंक्शन। ठीक है, क्या भैया ये वही फंक्शन है जो हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं? अभी के लिए नहीं, वो फंक्शन नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है, फंक्शन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास होता है एक इनपुट, ठीक है, एक होता है हमारे पास आउटपुट। इन दोनों के और भी नाम होते हैं, डोमेन, कॉमांडेंट, ऐसे कुछ नाम होते हैं। अभी के लिए आप ये 2 नाम ही समझो, इनपुट और आउटपुट, ठीक है? फंक्शन क्या होता है यार? हर इनपुट का एक आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है? पल्ले नहीं पड़ी? देखो, अभी के लिए आप ऐसा समझो कि एक तरीके से इनपुट का हमें जितने भी इनपुट है, फॉर सपोज़ हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, इसका नाम मैंने ए कर दिया, इसका नाम मैंने बी कर दिया, ठीक है? 2, 4, 6, ठीक है? तो फंक्शन क्या कहता है यार कि ये हमारा जो पहला सेट होता है ना, पहला सेट, ठीक है? जो पहला सेट होता है, ये हमेशा मैं तुम्हें इसको थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ए के एलिमेंट्स को कुछ ऐसे लिखता हूँ 1, 2, 3, ठीक है? ये है हमारा ए वाला सेट। अब बी वाले सेट को कुछ ऐसे लिख लो 2, 4, 8। ये सारे सिर्फ़ पहला सेट जो है, दूसरे वाले सेट से हमें मतलब नहीं है। पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट्स एंगेज होने चाहिए। फॉर सपोज़ 1 हमारा इससे एंगेज है, 2 हमारा इससे एंगेज है, 3rd हमारा इससे एंगेज है। तो ये हमारा एक फ़ंक्शन कहलाएगा। ठीक है?
फंक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास 2 सेट होंगे और 2 सेट में से जो पहला सेट हमारे पास है, उन सेट्स के सारे एलिमेंट्स एंगेज होने चाहिए। ठीक है? जैसे कि 1 एंगेज है, 2 एंगेज है, 3 एंगेज है। फॉर सपोज़ अगर मेरे पास एक और एग्ज़ाम्पल मैं मान लूँ तो मैं यहाँ पे दूँ 1, 2, 3 ठीक है? और 4, 5, 6 1 एंगेज है, 2 एंगेज है, 3 एंगेज नहीं है। ठीक है? तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है? या फिर अगर हमारा 3 एंगेज है, लेकिन 3 5 से भी एंगेज है, यानी ये 2 बार एंगेज है, तो ये भी मेरा फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा जो पहला सेट के एलिमेंट्स है, वो एंगेज होना चाहिए। सेकंड वो डबल एंगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक है? तो चलो यार बहुत बढ़िया। तो हमारे फंक्शन यहाँ तक क्लियर हुए। अब फंक्शन के भी 2-2 टाइप मैंने यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कस करवा रखे हैं। ठीक है? पहला होता है हमारा 1 1 दूसरा होता है ऑन टू। ठीक है? ये 2 फंक्शन के टाइप हमारे पास है। ठीक है? इसका मतलब क्या है फॉर सपोज़ अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3 ठीक है? एक सेट है मेरे पास ए, बी, सी ठीक है? तो ये हमारे पास पहला सेट है जिससे हमें मतलब है, तो इस सेट को मैं बोलता हूँ इनपुट। ठीक है? इस वाले सेट को मैं बोलता हूँ अपना आउटपुट। ठीक है? तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, मैंने 1 को ए के साथ जोड़ दिया, 2 को मैंने बी के साथ जोड़ दिया, 3 को मैंने सी के साथ जोड़ दिया। ठीक है? तो तुम देखो यहाँ पे जो नंबर है वो डिफरेंट नंबर है, रिपीटेड नंबर्स नहीं है, यानी ये 1-1 है। जहाँ पे भी नंबर रिपीट नहीं होंगे, वो तुम्हारा 1-1 कहलाएगा। ठीक है? फॉर सपोज़ अगर आंसर ये हो जाता, 2 बी हो जाता, 3 के साथ ए हो जाता। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये मेरा 1-1 नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब ऑन टू क्या होता है भैया? ऑन टू मतलब फॉर सपोज़ ऑन जो हमारा सेकंड सेट होता है ना, जैसे कि हमारे पास ए है 1, 2, 3 हमारे पास बी भी है, ए कॉमा बी, ठीक है? ये सारे एलिमेंट्स इसमें यूज़ होने चाहिए। फॉर सपोज़ 1 ए, 2 बी, 3 ए, ठीक है? ये 1-1 तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं। ये ऑन टू है मतलब जो बी के एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारा ऑन टू है और वो कंडीशन जहाँ पे दोनों यानी 1, 1 प्लस ऑन टू दोनों सेट यहाँ पे सैटिस्फाई होते हैं, उसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अगर तुम्हें अभी यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है, तो तुम वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो। अदरवाइज़ तुम लोग क्या कर सकते हो यार, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोई दिक्कत परेशानी है तो, ठीक? अभी तक हमने जितना कंसेप्ट पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक? तो बहुत मज़ा आने वाला है यार, वीडियो में बने रहो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली यार चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस की, ठीक है? अब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े मैंने तुम्हारे लिए एक पीडीएफ खोल रखी है, ये रही वो पीडीएफ। रिकॉर्डिंग चेक कर लो तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर चल रही है, ठीक है? तो ये रहा हमारा फाइनल प्रैक्टिस, इसमें मैट्रिक्स सेट्स स्टैट्स का कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? उसको नोट करते रहते हैं, ठीक है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है एडिशन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना मैट्रिक्स मैट्रिक्स और पहला पार्ट हमारे पास है एडिशन का, ठीक? एडिशन। अब एडिशन में क्या बोल रहा है? इसमें हमारे पास एक ए है, हमारे पास है 2 3 4 5 2 3 4 5 प्लस हमें बी करना है 1 2 3 4, ठीक है? हमें क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, इनकी पोजीशन को आपस में प्लस कर दो, तो ए प्लस बी कितना आएगा? ए प्लस बी आएगा, 2 के पोजीशन पे कौन है? 1 3, ठीक है? अब 3 और 2 5 एंड 4 एंड 3 4 और 3 7 5 और 4 9। सिंपल, क्रिएट हो गया। और बताओ, हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के लिए सेम हमारे पास एक ए है, जो है 8 और 6 4 और 2, ठीक है? और हमारे पास एक बी है। रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, इसलिए मुझे बार-बार चेक करना पड़ रहा है यार। 3 और 1 2 और 1, ठीक है? ये है हमारे पास। हमें सब्ट्रैक्शन करना है, हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। सिंपल, तुम्हारा एडिशन वाला कांसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक? कैसे?
ठीक है? 8 की पोज़ीशन में 3, तो 8 और 3, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 1 गया सॉरी 5, 4 में से 2 गया 2 एंड 2 में से 1 गया तो 1। ये आ गया तुम्हारा a माइनस b, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब है हमारे पास मल्टिप्लिकेशन, ठीक? मल्टिप्लिकेशन ये थोड़ा-सा इसको ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक? तो हम यहाँ पे पूरी की पूरी एक हेडिंग लिखते हैं, जो है हमारा मल्टिप्लिकेशन, ओके? यहाँ पे हम वापस से हेडिंग लिखते हैं यार, मल्टिप्लिकेशन, ठीक है? एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट? कोई दिक्कत आएगी तो पूछते रहना, ठीक है? मल्टिप्लिकेशन, मल्टिप्लिकेशन के लिए हमारे पास 1 एंड 2 है, 3 एंड 4 है, ये हमारे पास है a, ठीक है? सेकंड हमारे पास b, जो कि है हमारे पास 2 और 0, 1 एंड 2, ठीक है? क्या फाइंड करना है? a मल्टीप्लाई b। क्लियर है भैया? हाँ जी भैया क्लियर है। तो मैंने तुमसे बोला था 7 याद रखने के लिए, ठीक है? यानी मुझे पहली रो के साथ 2-2 जितने भी कॉलम थे उनकी मल्टीप्लाई करनी है। यानी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है? पहली रो के साथ पहला कॉलम कंप्लीट। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है? और 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? क्या करा मैंने? पहली रो के साथ दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। फिर पहली रो के साथ दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब पहली रो कंप्लीट, अब सेकंड रो मैंने पकड़ ली, इसकी मैं इस वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है? 3 इंटू 2, ठीक है? प्लस 4 इंटू 1 हो गया, ठीक है? पहला कॉलम कंप्लीट, अब सिमिलरली दूसरे कॉलम के साथ 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 हो गया? हो गया। सॉल्व करते हैं यार। 2 प्लस 2 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4, ठीक है? यहाँ पे 0 प्लस 4, यहाँ पे 0 प्लस 8, ठीक है? फाइनल मैट्रिक्स क्या बनी? 2 और 2 4, यहाँ पे भी 4, 6 और 4 10, यहाँ पे 8, ये बना हमारा a मल्टीप्लाई b। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन अभी के लिए स्किप करते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं। पहले मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं? हाँ, चल रही है। रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी यार, इसलिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स को हम एंडिंग में देखेंगे, ठीक है? तो फटाफट से एक बार सेट्स के क्वेश्चन को फटाफट से हम कंप्लीट कर लेते हैं यार यहाँ पे। चलो, यहाँ पे हम निकालने वाले हैं सेट्स के कुछ ऑपरेशंस, ठीक है? क्या है क्वेश्चन है? ठीक है, हमारे पास एक सेट है, व्हाट हैपेंड? क्या-क्या सेट है? 1 एंड 2 और एक क्या हमारे पास बी, जो है हमारे पास एक्स, कॉमा वाई, ठीक है? ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है? ए मल्टीप्लाई बी। सिमिलरली क्या करना है यार? कुछ नहीं करना हमें, 1 के साथ एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, यानी पेयर बनाने हैं, 1x, ठीक है? फिर 1 के साथ y की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? खत्म। अब उसके बाद हम यहाँ पे 2 के साथ भी सेम करेंगे, 2x, यहाँ पे 2y, ठीक है? खत्म। इसको मैं क्या करने वाला हूँ? एक सेट के अंदर बंद करने वाला हूँ। तो हमारा a मल्टीप्लाई b ये रहा। क्लियर है? हाँ जी। क्या करा मैंने? पहले एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दी। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट के साथ मैंने हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी। बस खत्म। अब मुझे डिफरेंस इनका निकालना है a माइनस बी, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया यार, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी हमें निकालना है, लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या गिवन है? a विल बी 1 2 3 और b विल बी 2 3 4 2 3 4, ठीक है? बहुत बढ़िया यार। क्या अब हमें क्या करना है? a माइनस बी यानी डिफरेंस हमें इनका निकालना है, ठीक है? डिफरेंस मतलब हमें क्या निकालना था इसका यार? चलो निकालते हैं। सेट के अंदर यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते थे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स। वो सारे एलिमेंट्स में जो प्रेजेंट हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है? डिटर्मिनेंट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सेट्स, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है? मुझे ऐसे क्यों लगा मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। इम्पॉसिबल, में पढ़ाया तो होना चाहिए यार मैंने तुम्हें। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट नहीं पढ़ाया क्या मैंने? इम्पॉसिबल, इंटरसेक्शन ये रहा, इंटरसेक्शन ये रहा, नहीं पढ़ाया क्या मैंने ये? क्या बात कर रहे हो यार? पढ़ाया तो था मैंने यार। यूनियन मैंने तुम लोगों को ये पढ़ाया, इंटरसेक्शन मैंने तुमको ये पढ़ाया, मतलब मैंने डिफरेंस पढ़ाया ही नहीं है। इम्पॉसिबल यार, अब पढ़ाया तो है यार, पढ़ाया तो है। डिफरेंस ही तो पढ़ाया मैंने तुम्हें ये क्या पढ़ा दिया मैंने तुम्हें? व्हाट हैपेंड?
पढ़ा रखा है भाई, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, मुझे भी डर लग गया कि मैंने पढ़ाया ही नहीं तुम्हें। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम इसमें डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, यूनियन में क्या होता था, सारे एलिमेंट्स एक एक बार साथ में लिखना, एक बार लिखना पड़ेगा उसे। ठीक है, और इंटरसेक्शन में वो कॉमन एलिमेंट्स हमें लिखने होते थे। अब डिफरेंस में क्या होता है, वो एलिमेंट, हमारे पास दो सेट है, वो एलिमेंट्स इसमें देखो जो बी में प्रेजेंट नहीं है। वन एलिमेंट क्या पूरे बी में नहीं है, बी में है नहीं है, टू है, थ्री है, तो कौन सा एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन। बहुत बढ़िया, हाँ जी भैया, ये था, बस इतना सा करना था। अब इसका हमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों निकालना है। चलो यार, इसका भी निकाल लेते हैं। हमें इसका ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए है 1 2 3, हमारे पास बी भी है, बी क्या है 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यूनियन, यानी ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, सिमिलरली मुझे इनकी अकरेंस को एक एक बार लिख देना है। ठीक है, वन दोनों, वन को मैंने एक बार लिख दिया। ठीक है, टू को मैंने एक बार लिख दिया, थ्री को मैंने एक बार लिख दिया। टू यहाँ पे कवर हो चुका है तो टू को लिखने की नीड नहीं। थ्री यहाँ पे कवर हो चुका है, थ्री को लिखने की नीड नहीं। ठीक है, फोर्थ रिपीट नहीं हुआ तो फोर्थ को लिखना पड़ेगा, तो ए यूनियन भी ये हुआ। अब ए इंटरसेक्शन भी लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, क्या वन इस पूरे बी में रिपीट है, नहीं है। या टू इसमें पूरा रिपीट है, हाँ जी भैया है, तो टू मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि टू मेरा रिपीट है। या थ्री इसमें है, हाँ जी थ्री भी रिपीट हो रहा है, थ्री भी कॉमन है, तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन भी हो गया। क्लियर है, हाँ जी भैया। अब आ जाते हैं लास्ट वाले टॉपिक पे, जो है हमारे पास, एक है हमारे पास एन ए गिवन है, जो हमारे पास फोर है। एक है हमारे पास एन बी, जो है हमारे पास थ्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, एन ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, सिंपली हमें यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करनी है। ए की वैल्यू क्या है, फोर, बी की वैल्यू क्या है, थ्री, चार तिया 12, यह हमारे पास आ गया। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। तो चलो अब कुछ स्टैट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, हमारे पास डेटा है, मीन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास 2 4 6 8 है। हमें यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है। सिंपली एवरेज यहाँ पे निकाल लो, यानी 2 + 4 + 6 + 8, कितने नंबर ऑफ ये हैं, 1 2 3 4 अपॉन में 4। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20/4। ठीक है, तो 5। ठीक है, तो मीन कितना आया, मीन आया हमारे पास 5। एवरेज, मैं रिकॉर्डिंग एक बार और चेक कर लेता हूँ यार। देखो यार, मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी यहाँ पे पॉज हो गई है, आई डोंट नो व्हाई, रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आई और कुछ नहीं। ठीक है, तो मीन यहाँ पे तुम लोगों को दिख गया, आई नो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया यार। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अब हमें मीडियन यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मीडियन यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारा मीडियन। ठीक है, मीडियन के लिए क्या डिटेल्स हमारे पास है, वो है 3 7 9 1 एंड 15, ये हमारे पास है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मीडियन यहाँ पे फाइंड करना है। चलो, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, मीडियन होता है हमारे यहाँ पे मिडिल वाला एलिमेंट, तो इसकी इसमें मिडिल हमारे पास एक ही है, तो 9 हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे मोड निकालना है। मोड हमारे पास ये रहा। ठीक है, 2 3 3 4 5। अब हमें यहाँ पे मोड निकालना है। मोड का मतलब क्या क्या मैंने तुम्हें बताया था, जो एलिमेंट ज़्यादा बार अकर हो रहा है वो हमारा मोड होता है। ठीक है, इस केस में थ्री एक से ज़्यादा बार है, तो थ्री हमारा यहाँ पे मोड हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सही सा है। एज्यूम मीन हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यानी हमारे पास एक एक्स गिवन है, एक एफ गिवन है। एक्स है 10 20 30, 10 20 30। एफ क्या है 2 3 5। हमें यहाँ पे मीन निकालना है। तो यहाँ पे जब हमारे पास दो चीज़ आती है, यानी एज्यूम मीन मेथड हमसे मांगा गया है, इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें यहाँ पे एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो 20 मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 3 दूनी 6, 60, 5 तिया 15, 150। ठीक, तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 0, 6 और 2 8 और 5 13 का 3 1 2, 230। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं। 2 और 3 5, यहाँ पे 10 आ गया। इसको पुट ऑन कर दो, 230 अपॉन में 10, 0 से 0 तो 23 हमारा मीन आ गया। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। चलो
सिमिलरली मीडियन अब हमें निकालना है। ओके, मीडियन हमें निकालना है। मीडियन डेरिवेशन, डेरिवेशन क्यों? हमारे पास क्लास गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो एच हमारे पास 10 आ जाएगा क्योंकि गैप इनके बीच का 10 है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एफ भी यहाँ पे गिवन है जो है 5, 7 और 8। ठीक है, तो अब हमें जो मीडियन का फॉर्मूला था वो क्या था? एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो इसके लिए हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो कैसे निकलने वाला है? एफ क्या, पहले एलिमेंट यहाँ पे कॉपी करो 5, अब इसके नीचे ये एलिमेंट प्लस करते जाओ, 5 और 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई मीन कैसे चेक करेंगे कि सी एफ सही निकला है? इसका टोटल करते हैं। ठीक है, 7 और 8 15 और 20, तो यानी सी एफ का लास्ट एलिमेंट और एफ का टोटल ये इक्वल है, तो मतलब हमारा ये सही निकला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें n बाई टू निकालना पड़ेगा। n क्या है हमारा? n है हमारा 20, तो n बाई टू क्या आ जाएगा? n बाई टू हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये 10 हमारे सी एफ पे कहाँ लाई करेगा, कहाँ फॉल करेगा। ठीक है, इस केस में क्या ये हमारा 10 यहाँ लाई करेगा? क्या हमारा 10 1 से 5 के बीच में लाई करेगा? नहीं। क्या 5 से 12 के बीच में लाई करेगा? हाँ जी, यहाँ लाई करेगा। तो ये है हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर वाला सी एफ होता है। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है, चलो पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका लोअर बाउंड हो जाएगा 10, ये हमारा एल हो जाएगा। पुट ऑन कर देते हैं, एल क्या है 10, एन बाई टू 10, सी एफ कितना है 5, एफ कितना है हमारे पास 20, एच कितना है 10। सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 5 अपॉन 20 इंटू 10। ठीक है, इसके मैंने इससे जीरो से ज़ीरो काट दिया मैंने। ठीक है, 20 प्लस 5 एलसीएम लिया मैंने। ठीक है, एलसीएम लिया है 20 प्लस 5 अपॉन में 2, यहाँ आ गया हमारे पास 25 अपॉन 5, 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो 2 वन सा 2, 12 पॉइंट समथिंग इसका हमारे पास मीडियन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मोड अब हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलो मोड भी निकाल लेते हैं फटाफट यार, इसमें क्या बड़ी बात है, मोड भी निकाल लेते हैं। मोड के लिए हमारे पास क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 10 10 का गैप होगा ना, 20 से 30। ठीक, एफ दे रखा है हमें 396, यही है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है यार? मोड का फॉर्मूला क्या था यार? एल ही तो था, एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस का f2 इंटू एच। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखो कौन सी है? 9। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा मॉडल क्लास, ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा एफ ज़ीरो, आई मीन F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। ठीक है, पुट ऑन कर दो नॉर्मली, 10 प्लस F1 माइनस F0 यानी 9 प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू 9 माइनस 3 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 10 9 में से 3 या 6, 2 नेम 18, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो 3 और 6 तुम्हारा 9 होता है। ठीक है, इंटू 10। सॉल्व करते हैं इसको, 10 प्लस 6, 18 में से 9 गया अपॉन में 9 इंटू 10। इसको मैं 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 10 प्लस 20 अपॉन थर्ड, ओके, 30 प्लस 20 अपॉन थर्ड, 50 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 3। तो पूरा सॉल्व करके देखते हैं एक बार, 3 × 3 220। ठीक है, 3 6 18, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 5 20, तो 16.5 पॉइंट कुछ क्या हो गया हमारा मोड। क्लियर है? एक बार रिकॉर्डिंग और देख लेता हूँ यार, बस ये बंद ना हो जाए प्लीज़। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चलो अभी तक सही चल रही है। ठीक है, अब ये फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको भी हम एंडिंग में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये मेरे रिकॉर्डिंग अभी के लिए। तो अभी हमारी पहली पीडीएफ यहाँ पे कंप्लीट होती है यार, तो चलो अब हम यहाँ पे अपनी दूसरी पीडीएफ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये रही, फंक्शंस की एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस हमारे पास हैं, इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। डिफाइन अ फंक्शन इन योर वर्ड्स। ठीक है, सिंपली मैं तुम्हें फंक्शन की थ्योरी लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फंक्शन क्या था। मान लो एक सेट है हमारे पास
1 2 3 और बी है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले सेट के एलिमेंट्स है ये इंगेज होने चाहिए दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। ठीक है, हमें नहीं पता कि दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या हाल चाल है, लेकिन ये इंगेज होने चाहिए, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है। ठीक है, प्लस ये किसी दो के साथ इंगेज नहीं होने चाहिए, मतलब दो के साथ इंगेज नहीं, मतलब इनके साथ ये दो बार इंगेज है। अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर इंगेज है तो हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। ठीक है, 1 2 एंड 1 3। ठीक है, देखो मैं यहीं पे तुम्हें करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ड्रॉ वाला। ओके, 1 2 और 1 3 ये है हमारा बेसिकली सिमेट्रिक वाला। ठीक है, सिमेट्रिक वाला है। 1 2 कोमा 2 3 है। ठीक है, तो ये तो हमारा कहलाएगा। ओके, तो हमारा 1 इसका सही आंसर है। देखो, अगर 1 2 और 2 3 है तो ये तो कुछ फंक्शन हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और 1 2 और 2 2 और 1 3 नहीं, ये भी नहीं, हमारा ये वाला सही है, सिमेट्रिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फाइंड वेदर द रिलेशन इज अ फंक्शन आर। ठीक है, कौन सा फंक्शन है? ओके, 1 2 और 2 3 और 3 4। फाइंड वेदर रिलेशन इज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, 1 2 है, 2 3 है, नहीं ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है, फंक्शन नहीं है। ठीक, आइडेंटिफाई डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, हाँ मैंने तुम्हें बताया था कि ये चीज़ थोड़ा सा अभी के लिए मैंने स्किप कर रखा है, डोमेन एंड कोडोमेन वाला। सिमिलरली इनपुट आउटपुट है, इसको अभी के लिए हम स्किप करते हैं। ठीक है, चेक इज फंक्शन इज 1 और 1। ठीक है, तो देखो 1 और 1 क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि इनपुट, जो हमारे पास इनपुट है, जो हमारे पास इनपुट है उसके जो आउटपुट हमारे पास आने वाले हैं वो डिफरेंट आने वाले हैं। ठीक है, देखो इसका आउटपुट यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 1 तुम इसको कह सकते हो। ओके, अभी के लिए इस वाले क्वेश्चन को तुम सोल्व करो। ठीक है, इसके ऊपर वाला सेम ऐसे ही है, थोड़ा दिमाग लगाना ना, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। वैसे यहाँ तक सारे क्वेश्चन इजी हैं यार, इतना टफ नहीं है, तो क्या ये तुम लोग सोल्व कर सकते हो? ठीक है, तो यहाँ तक फंक्शन तुम लोग इसे सोल्व कर सकते हो यार, यहाँ तक तो मैंने तुम लोगों को पढ़ा ही रखा है। ठीक है, थोड़े बहुत यहाँ पे टॉपिक्स अलग से तो मैंने नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसिटिव क्या होता है, ठीक, वगैरह 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 वगैरह। ठीक, क्लियर है? चलो, यहाँ तक भी चीज़ें अभी तक हमारी हो गई है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन ये तो हमने देख लिया, ये अलग से आ रखे हैं। चलो एक एक टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं यार। ठीक है, चेक वेदर द फंक्शन इज अ फंक्शन। चलो चेक करते हैं, क्या ये फंक्शन है? 1 ए है, इसको ड्रॉ में कहाँ गया मेरा। ठीक है, 1 ए है, 2 है, 3 है, ये हमारा वन वन रिलेशन, वन वन फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ वन ऑन वन। नहीं, ये वन ऑन वन नहीं है, देखो इसमें आउटपुट डिफरेंट आ रहा है, ये हमारा ऑन टू है। चेक वेदर द फंक्शन इज ऑन टू, 1 2 3 और ए बी 1 ए, हाँ ये हमारा वन ऑन टू है। कैसे? देखो यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है। डिटरमाइन द वेदर फंक्शन इज ऑब्जेक्टिव बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में क्या होता है, जो हमारा वन एंड वन और ऑन टू दोनों हो। ठीक है, देखते हैं, वेयर बी इज इक्वल टू ए और बी है हमारे पास। ठीक है, तो 1 ए और 2 बी, क्या हमारे पास आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं? हाँ जी भैया, आउटपुट हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक, क्या ए और बी, क्या दोनों एलिमेंट इसमें यूज हो रहे हैं? हाँ जी भैया, दोनों एलिमेंट यूज हो रहे हैं, तो ये हमारा बाइजेक्टिव है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है यार, वो फॉर्मूला मैं भी सच टू बी वेरी ऑनेस्ट भूल रहा हूँ। ठीक, वो फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, प्लीज इसको मार्क कर लेना। चेक इफ रिलेशन इज सिमेट्रिक। हाँ सिमेट्रिक है, देखो इंटरचेंज है, ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव 1 2 2 3 1 3 ये भी ठीक है। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव प्लस रिफ्लेक्सिव, ये हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन सेट विद 3 एलिमेंट्स। ये भी वही सेम क्वेश्चन है जिसका फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 के साथ ए है, 2 के साथ बी है, 3 के साथ सी है। ठीक है, इज इज अ वन ऑन वन, देखो यहाँ पे आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब ये हमारा वन और वन है। ऑन टू, क्या हमारे तीनों एलिमेंट यूज हो रहे हैं? तीनों एलिमेंट यूज हो रहे हैं, तो यहाँ क्या बाइजेक्टिव है? ये हमारा बाइजेक्टिव है। तो क्लियर हुआ यार तुम लोगों को यहाँ तक? हाँ जी भैया क्लियर हुआ। तो यार अभी के लिए जितना वीडियो यहीं तक था। ठीक है,
अभी तक जितने कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने हैं तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है? आई होप यार तुम्हें यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी यार, ठीक है? और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। लिटरली पूरा दिन लग गया था शूट करते हुए। रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग अभी हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यार वीडियो में तुम्हें जो भी दिक्कत आई, परेशानियाँ तुम लोग बता सकते हो, ठीक? ये मैथ्स मैंने उतनी पढ़ाई है जितना तुम लोगों को नीड है, ठीक? तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लेवल के अंदर, ठीक है? तो इतना तुम लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बता देना यार, उस वीडियो में बन जाएगी, ठीक है? डिटेल में हम वीडियो बना देंगे। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना, ठीक है? मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।